नमस्कार दोस्तों, एलजीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अपराध के बारे में देखा था। आज हम अपराध के आवश्यक तत्वों के बारे में देखेंगे। आज हम अपराध के आवश्यक तत्वों के बारे में देखते हैं। तो अपराध के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो निम्न है। पहला है व्यक्ति, और दूसरा दुराशय, तीसरा कार्य या लोभ, और क्षति। इसको हम डिटेल से देखते हैं। पहला व्यक्ति को देखते हैं। व्यक्ति दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक व्यक्ति और एक होता है कृत्रिम व्यक्ति। तो प्राकृतिक व्यक्ति वह व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर दंड एवं जुर्माना दोनों अधिरोपित किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। लेकिन इसी के विपरीत हम चलते हैं कृत्रिम व्यक्ति को विधिक व्यक्ति भी कहते हैं। विधिक व्यक्ति में वे व्यक्ति आते हैं जिन पर केवल दायित्व अधिरोपित किया जा सकता है, क्योंकि कृत्रिम व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कृत्रिम व्यक्ति में कंपनी आ सकती है। कोई कंपनी, चूँकि उसका शरीर नहीं होता है, इसलिए उसके ऊपर शारीरिक दंड नहीं लगाया जा सकता है। विधिक व्यक्ति के अंतर्गत कोई फर्म भी आ सकती है, कोई साझेदारी फर्म है वह भी आ सकती है। व्यक्ति के बारे में उपबंध आईपीसी की धारा 11 करती है। और अपराध की विषय वस्तु दोनों व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक व्यक्ति हो। दोनों को आईपीसी के तहत दंडित किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, दुराशय या बुरा आशय। इसको हम मेंसरिया भी बोलते हैं। मेंसरिया भी बोलते हैं, मनाह स्थिति भी बोलते हैं, और इसको गिल्टी माइंड भी कहा जाता है। मेंसरिया के बारे में जो अगस्टाइन है, सेंट अगस्टाइन, इन्होंने एक परिभाषा दी है, जो है कोई कार्य तब तक अनैतिक नहीं है जब तक उसको दोषी मन के साथ ना किया गया हो। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि जब तक कोई भी कार्य बुरे आशय के साथ या दोषी मन के साथ नहीं किया जाता है, तब तक वह अपराध नहीं होता है, या अनैतिक नहीं माना जाता है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कोक नाम है इनका। मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कोक ने एक परिभाषा दी है, जो कहते हैं केवल कार्य किसी व्यक्ति को दोषी या अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी ना हो। इसी के साथ कोक ने सबसे पहले मेंसरिया की एक सूक्ति दी थी, जो है एक्टर्स नॉन फेसिट रियम निसी मीन्स सिट रिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट सूक्ति है, जिसका अर्थ है कि दोषपूर्ण कार्य और दोषपूर्ण चित्त मिलकर, चित्त मतलब दिमाग, मस्तिष्क, चित्त मिलकर अपराध गठित करते हैं। आशय के बिना केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है। इंग्लैंड के कानून में मेंसरिया को सबसे पहले जस्टिस कोक ने प्रतिपादित किया है, और यह अंग्रेजी विधि से लिया गया है। इसमें कुछ केसेस बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि फाउलर वर्सेस पेजट 1798 का केस है। इसके जो जस्टिस हैं जस्टिस केनियन। इसके बाद आता है आर वर्सेस अल्डे। इसके जस्टिस हैं अवेंजर। फिर आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस टालसन, ब्रीड वर्सेस ब्रूड। ये अंग्रेजी विधि के केसेस हैं। और भारतीय विधि के केस हैं महाराष्ट्र राज्य वर्सेस एमएच जॉर्ज, नाथुलाल वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, सेराज वर्सेस रुज्जन। ये सभी केस हैं जो मनः स्थिति अर्थात दुराशय या मेंसरिया के ऊपर आए थे।
सर्वप्रथम मनःस्थिति का क्रमबद्ध अध्ययन हेल ने प्रस्तुत किया था। अभी हमने मेंस्ट्रुआ के बारे में पढ़ा। अब हम मेंस्ट्रुआ के कुछ अपवाद देख लेते हैं। जहाँ पे मेंस्ट्रुआ नहीं होती है तब भी वह अपराध होता है। तो ये हैं लोक न्यूसेंस, अपमान लेख या मानहानि बोल सकते हैं, न्यायालय अवमानना, अपहरण, द्विविवाह और कानूनी अपराध जो समाज के लिए विभिन्न विधियों के अंतर्गत स्पष्ट किए गए हैं। लोक न्यूसेंस को आईपीसी में 268 सेक्शन में बताया गया है। अपमान लेख मतलब मानहानि को 499 में बताया गया है और द्विविवाह को 494 में बताया गया है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। जो मेंस्ट्रुआ है अर्थात दुराशय, इसको आईपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ शब्द बताए गए हैं जो मेंस्ट्रुआ को दर्शाते हैं, जैसे शाशय, कपटपूर्वक, बेईमानीपूर्वक, स्वेच्छा, विश्वास करने का कारण, जानबूझकर, उपेक्षापूर्ण, उतावलापन। ये जो शब्द हैं ये मेंस्ट्रुआ को दर्शित करते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कार्यालोप या एक्टस रियस। इसको आईपीसी की धारा 33 में बताया गया है। तो हम देखते हैं पहले तो कार्य क्या होता है। कार्य मतलब कि वे कार्य जिनको विधि द्वारा करने के लिए निषिद्ध किया गया है या रोका गया है और कोई व्यक्ति उस कार्य को करता है तो वह कार्य के अंतर्गत आएगा। लोप, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए आबद्ध किया गया है कि वह कार्य करे और फिर भी वह उस कार्य को नहीं करता है, उस कार्य में लोप करता है, तो इसको हम लोप कहेंगे। अब हम चौथा पॉइंट देख लेते हैं। ये क्या है? क्षति यानी कि इंजुरी। यह आईपीसी में धारा 44 में बताई गई है। क्षति यानी कि जो किसी व्यक्ति को शारीरिक, मन, ख्याति, संपत्ति को नुकसान पहुंचाती। मतलब कि किसी व्यक्ति के शरीर, मन और संपत्ति को यदि कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? क्षति कहलाएगा। और हर प्रकार की हानि जो शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति को अवैध ढंग से पहुंचाई जाए, कैसे? अवैध ढंग से पहुंचाई जाती है तो वो क्षति के अंतर्गत आता है। तो ये थे अपराध के आवश्यक तत्व। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपराध के आवश्यक चरण के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।